हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक पूरी सीरीज वीडियो बनाऊंगा जिसमें बिजली विभाग के जितने भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो अपना काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ता को हज़ारों लाखों रुपए के बिजली के बिल आते हैं, मेंटल हेरासमेंट दिया जाता है, उसमें हम इंदौर के एमपीईबी के गुमास्ता नगर जोन के एई राकेश उपाध्याय के ऊपर बना रहे हैं, जिसमें इनके जोन से आने वाले कुछ बिलों को हम आपको दिखाने वाले हैं। किस तरह से इनके बिलों के अंदर मीटर रीडर जो होते हैं वो गड़बड़ियां करते हैं। जोन के एई जेई को सब पता होता है, उसके बाद में भी कस्टमर की कोई मदद नहीं करते हैं, उल्टा उनसे बदतमीजी करते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जा रहा हूं, जहां पर मैं कुछ बिल के सैंपल्स आपको दिखाने वाला हूं और डिटेल में आपको समझाऊंगा किस तरह से ये बिल में गड़बड़ियां करते हैं, जिससे हमको हजारों लाखों रुपए के बिजली के बिल आते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, जिसको जानने के बाद में अपने बिजली के बिल की गलती को आप एक सेकंड में पकड़ लेंगे कि कैसे आपके बिल में इन्होंने गड़बड़ी की है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको गुमास्ता नगर जोन के कुछ बिल दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से बिल में गड़बड़ी होती है और किस तरह से अगर आप इस बिल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो बिजली विभाग आपको हजारों लाखों रुपए का चूना लगाता है। जैसे ये हमारे वही इंदौर के गुमास्ता नगर जोन का है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक अभियंता मतलब असिस्टेंट इंजीनियर राकेश उपाध्याय। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारे मध्य प्रदेश के जो पश्चिम क्षेत्र के जितने भी बिजली के बिल होते हैं तो उनमें इस तरह से लास्ट 6 मंथ का भी इसके अंदर बिलिंग रिकॉर्ड आता है, मतलब जितने जो यूनिट का कंजप्शन होता है वो इसके अंदर आता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको 6 मंथ का देखने को मिलेगा और जिस महीने का यह बिल है उसका आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से फॉर्मेट है यहाँ पर, और इसमें गलती हम किस तरह से पकड़ते हैं उसको मैं समझाता हूँ आपको। अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें जो खपत दिख रही है यहाँ पे देखिए, किसी महीने में 35 यूनिट है, किसी में 33 है, किसी में 21 है, किसी में 45 है। और यहाँ पर जो एक महीना है नवंबर 2017, मतलब जैसे अगर हम ऊपर से देखते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो नवंबर महीने में आपको देखिए यहाँ पे 3147 यूनिट देखने को मिल रही है, दिसंबर में 150 है, और जुलाई, अगस्त, इनमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 35 और 33 है, सितंबर में 21 यूनिट है, अक्टूबर में 45 यूनिट है। ये पूरा जो गड़बड़ी होती है बिल के अंदर ये सब मीटर रीडर द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए मीटर रीडर का भी नाम लिखा हुआ, मीटर रीडर सुनील। किसी किसी में इसका आईडी नंबर भी लिखा होता है, पर ज्यादातर इनका शॉर्ट में कोई नाम होता है, कुछ आईडी लिखा होता है। अगर हम इस बिल को देखते हैं तो इसमें 6 मंथ में जो आप यहाँ पे यूनिट का कंजप्शन देख रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर नवंबर महीने में इन्होंने एक साथ 3147 यूनिट भेज दिए हैं, लेकिन बाकी सभी महीनों में यहाँ पर 30-40 के समथिंग है। ये सितंबर में आपको 21 यूनिट का कंजप्शन भी देखने को मिल रहा है। दिसंबर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 150 यूनिट का है। ये पूरी जो गड़बड़ी होती है मीटर रीडर द्वारा होती है। और इसी बिल में अगर आप देखेंगे जिस महीने का ये बिल है, ये तो क्योंकि लास्ट 6 मंथ की यूनिट का है, ये जिस महीने का बिल है उसका ऊपर लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर इस महीने इन्होंने 668 यूनिट दिखाया हुआ है। अगर हम इस बिल की बात करें तो नवंबर 2017 में यहाँ पर जो 3147 यूनिट का बिल था वो इसमें आप देखेंगे तो बकाया ये 24,229 रुपए का आ रहा है, जिसमें यहाँ पे दिसंबर महीने की भी यूनिट इसमें जुड़ी हुई है, मतलब नवंबर दिसंबर, क्योंकि जब एकदम से इतना ज़्यादा का बिल आया तो ये कंज्यूमर भर नहीं पाए होंगे, इस वजह से यहाँ पर ये पिछले बकाया में शो हो रहा है। और इसमें जिस महीने का ये बिल है इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे 668 यूनिट की कंजप्शन है। अब देखिए, अगर हम इस बिल के अकॉर्डिंग बात करें, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जुलाई अगस्त में यहाँ पर 35-33 यूनिट, सितंबर में 21 यूनिट, 45 अक्टूबर में 45 यूनिट। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इतने में ही हमको समझ में आ जाता है कि अगर किसी के घर का बिजली के खपत 35, 33, 21 या 45 यूनिट हो रही है तो उस घर में 3147 यूनिट कहाँ से कंज्यूम हो जाएगा। दिसंबर में तो देखिए 150 है, मान सकते हैं कि इसमें 150 यूनिट का कंजप्शन हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, ये इम्पॉसिबल है। और देखिए एक घरेलू बिजली का बिल इन्होंने 30,999 का कर दिया। अब हम अगले बिल को देखेंगे। अब इस बिल में देखिए, इस बिल में अगर आप देखेंगे तो ये अंकलित खपत देखिए, यहाँ पर अंकलित खपत आपको देखने को मिलेगी 1614, 1614। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ पर बाकी के 6 मंथ में देखते हैं
तो मार्च में यहाँ पर 0 यूनिट कंजप्शन, अप्रैल में यहाँ पे 0 यूनिट कंजप्शन, मई में यहाँ पे 211, जून में 313, जुलाई में 105, अगस्त में 389। अगर इस बिल को भी हम देखें तो किसी भी महीने इन्होंने प्रॉपर तरीके से रीडिंग नहीं ली है। इसके पहले जो मैंने आपको एक दूसरा बिल बताया था, इसमें भी देखेंगे आप तो किसी भी महीने इन्होंने प्रॉपर रीडिंग नहीं लिया है। अब देखिए हम थर्ड बिल यहां पर देखते हैं। अब इस बिल को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर अगर आप देखेंगे यहां पर तो मीटर खपत 500। देखिए कोई भी मीटर राउंड फिगर में कभी भी यूनिट नहीं हो सकता है, 100 में से 500 में से किसी भी एक मीटर में ऐसा हो जाए कि उसमें राउंड फिगर में यूनिट बन जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये मीटर रीडर का सब खेल है। ये 2-4 महीने आया नहीं होगा, इसने बाद में जब आया होगा तो इकट्ठा अपने हिसाब से 500 यूनिट डाल दिया। ये सारा खेल मीटर रीडर का होता है। अब देखिए ये उसी जोन का है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एई जो है मतलब सहायक अभियंता, ये राकेश उपाध्याय हैं, और मीटर रीडर आप देख रहे हैं यहाँ पर कन्हैया, इसका आईडी यहाँ पर आ रहा है। अभी देखिए लास्ट 6 मंथ के स्टेटमेंट में देखते हैं। अब वाचन रीडिंग में अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में यूनिट एक ही डला हुआ है यहाँ पर 5373, 5373, और जनवरी में यहाँ पर 0 है। और बाकी आप इसमें देखेंगे जैसे अगस्त में 75 यूनिट है, सितंबर में 107 यूनिट है, अक्टूबर में 150 यूनिट है, नवंबर में यहाँ पर आप देखेंगे 110 यूनिट है, दिसंबर में 122 यूनिट है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस यूनिट के कंजप्शन को देखते हैं तो ये लगभग सभी 100 से 150 के बीच में है। ये हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि ये सही रीडिंग है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वाचन रीडिंग में 5373 ही चल रहा है। और अगर आप ऊपर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर राउंड फिगर में 500 यूनिट का कंजप्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो इस बिल के अकॉर्डिंग देखिए इस बिल में यूनिट कम है, लेकिन हमने आपको दिखाया इसलिए क्योंकि इसमें जो इनके जोन के मीटर रीडर हैं, ये चाहे किसी को हजारों का बिल आए, किसी को लाखों का बिल आए, या कोई नॉर्मल कंज्यूमर भी हो, मीटर रीडर गड़बड़ी सभी में करता है। देखिए जैसे आप एक बिल मैंने यहाँ पर आपका सामने दिखाया है, ये भी सेम गुमास्ता नगर जोन का ही है, राकेश उपाध्याय है। यहाँ पे मीटर रीडर जो है राहुल है। देखिए यहाँ पर इसका आईडी नंबर आया राहुल 337, तो ये मीटर रीडर की आईडी यहाँ पर आई है। और इस बिल को आप देखेंगे तो ये जो बिल है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 17,107 यूनिट का बिल है। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर जिस महीने का ये बिल है उसमें खपत दिखाई है यहाँ पर 2041। और अगर आप इसके अलावा इससे पहले के 6 मंथ का अगर देखेंगे, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर, अक्टूबर में 176 है, नवंबर में 188 है, दिसंबर में 164 है, जनवरी में 176 है, फरवरी में फिर 176 है, और मार्च में 172 है। और यहाँ पर आप देखेंगे वाचन रीडिंग, यहाँ पर भी ये एक ही जो एंट्री है आपको पूरे 6 मंथ में देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर भी मीटर रीडर जो है गड़बड़ी कर रहा है। देखिए इस बिल में अगर आप यूनिट देखेंगे तो ये 6 महीने में से 3 महीने में 176 यूनिट डाली गई हैं। 3 महीने में मतलब अक्टूबर में, जनवरी में और फरवरी में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 महीने में सेम यूनिट है 176। तो ये फेक एंट्री है, ये मीटर रीडर कभी इनके यहाँ पर गया ही नहीं है। अंदाजे से इसने अपनी जो है यूनिट इसके अंदर हर महीने डाली है, और ये ऐसी मक्कारी पूरा साल मारते हैं और फ्री में सैलरी भी लेते हैं। अब देखिए एक और बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी सेम गुमास्ता नगर जोन का ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो राकेश उपाध्याय का नाम आ रहा है, सहायक अभियंता, मीटर रीडर की आईडी है सुमित 542। अब इसमें जिस महीने का बिल आया है तो यहाँ पर तो हमको 92 का ही खपत देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम लास्ट 6 मंथ में जाते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे इसमें भी लास्ट 6 मंथ में कहीं भी प्रॉपर रीडिंग नहीं है। और जुलाई में देखिए यहाँ पर 4110 यूनिट यहाँ पर आई है। बाकी अगर आप मई में देखते हैं तो 148 है, जून में 134 है, अगस्त में यहाँ पर 95 यूनिट है, सितंबर में 652 यूनिट है, और अक्टूबर में 166 यूनिट है। अगर हम इस बिल को भी देखें तो इस बिल के अंदर भी किसी भी महीने इन्होंने प्रॉपर रीडिंग नहीं ली है। एक बात सोचने वाली है, आप ये बिल्कुल मान सकते हैं कि ये जिस भी घर का बिल है तो उनकी एक एवरेज यूनिट जो है 100 या 150 के बीच में होगी। लेकिन ये जो यूनिट आप देख रहे हैं, हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि इनके घर की खपत इतनी ही होगी, लेकिन ये किसी भी महीने इन्होंने प्रॉपर रीडिंग नहीं ली है। क्योंकि जितनी भी आप अभी यहाँ पर इसमें जो देख रहे हैं ये सभी अनुमानित डाली गई है। क्योंकि देखिए जिस घर में अगर 100 या 150 यूनिट का भी कंजप्शन हो रहा है तो उस घर में 4110 यूनिट का कंजप्शन होना इम्पॉसिबल है। अगर वो सारी चीज़ों को एक साथ भी यूज़ करेंगे
तब भी इतना उसके अंदर कंजप्शन नहीं आने वाला है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, इस बिल का अमाउंट आप देखेंगे यहाँ पर 41,164, ये अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 41,164। ये जो बिल है ये मात्र 800 रुपए की रिश्वत देकर के 1,000 रुपए कर दिया गया था। अभी इसमें हमने यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स को हाइड किया हुआ है, क्योंकि जिस कंज्यूमर ने हमको ये बिल दिया था उसने कुछ ही दिनों बाद, उसका कोई पहचान वाला बंदा था, उसने जोन पर किसी को 800 रुपए की रिश्वत दी और इस बिल को 1,000 रुपए का कर दिया गया। क्योंकि कंज्यूमर ने सोचा कि उपभोक्ता फोरम में या कहीं पर भी चक्कर लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि इनसे मैं रिश्वत देकर के काम करवा लूँ। इस वजह से मैं इस बिल के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। वैसे तो इसी जोन के 100 से ज़्यादा ऐसे मेरे पास केसेस की इन्फॉर्मेशन है जिसमें बिजली विभाग के ही कर्मचारियों को रिश्वत देकर के बिलों को कम करवाया गया है। अब इस बिल को भी आप देखिए, यहाँ पर ये भी वही उसी जोन का है, इंदौर गुमास्ता नगर का। और ये राकेश उपाध्याय देखिए, सहायक अभियंता। और यहाँ पर मीटर रीडर की आईडी है कन्हैया। और आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले के अगर हम 6 मंथ का देखते हैं तो दिसंबर में यहाँ पर 114 यूनिट है, जनवरी में 127 यूनिट है, फरवरी में 75 यूनिट है, मार्च में 106 यूनिट है, अप्रैल में 104 है, और मई महीने में देखिए यहाँ पर 1,000 यूनिट राउंड फिगर में यहाँ पर 1,000 यूनिट का कंजप्शन दिखाया है। और जिस महीने का यह बिल है 6,022 यूनिट एक ही महीने में। औसतन अगर खपत आप देखेंगे, औसतन खपत मतलब कि ये जो बिल है 6,022 यूनिट का, जिस घर का ये बिल है उस घर में एक दिन में 194 यूनिट की खपत हो रही है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि तुम्हारे ही बिल में पहले के 6 महीने में 150 यूनिट का भी किसी में कंजप्शन नहीं है, तो उस बिल में 194 का खपत कहां से हो गया? अखंड चूतियापा है। तो आपने देखा किस तरह से मीटर रीडर बिलों में गड़बड़ियां करते हैं, और जोन पे जितने भी एई जेई होते हैं ये कभी भी हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं, उल्टा हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हमें ही गलत बताते हैं, हमें ही बिजली चोर बताते हैं, और अपनी गलतियों को कभी भी नहीं मानते हैं। और इनके मीटर रीडर भी पता नहीं किस उच्च कोटि का गांजा फूक के जाते हैं कि किसी भी महीने ये सही रीडिंग नहीं लेते हैं, और जिसकी वजह से उपभोक्ता को जो है गलत यूनिट के एकदम से कम या ज़्यादा के यूनिट की वजह से बिल जो होता है वो एकदम से हज़ारों लाखों में चले जाता है। जोन के एई और जेई को सब पता होता है कि इस बिल में क्या गड़बड़ी है और कहाँ से गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, क्योंकि ये अपने जोन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। और कभी कभार कोई कंज्यूमर जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो गिड़गिड़ाता है इनके पास, तो इनके आउटसोर्सिंग वाले बंदों को ये पहुंचाते हैं और फिर उनसे रिश्वत लेने का काम करते हैं और सेटिंग में करते हैं। मैंने आपको जितने भी बिल दिखाए उसमें से एक बिल 41,000 रुपये का था, और वो बिल जिसका था उस कंज्यूमर का एक पहचान वाला बंदा इसी जोन में था। उस बंदे को मात्र 800 रुपये की रिश्वत दी और उसने उस 41,000 के बिल को मात्र 1,000 रुपये का कर दिया और 40,000 रुपये उसमें से कम कर दिए। अब उसी जगह पर हम इस बिल को सही करने के लिए अगर शिकायत करते 1912 पे, जोन पे, या कंज्यूमर फोरम में, या सीएम हेल्पलाइन में, तो उसमें महीनों सालों का समय लग जाता, और उस समय के बीच में आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फीस, जमाने के चार्जेस लगते, समय, पैसा सब कुछ बर्बाद होता और मेंटल हरासमेंट अलग से होता। इसलिए कंज्यूमर ने मात्र 800 रुपये देकर के उस 41,000 के बिल को 1,000 रुपये कर दिया। हालांकि हमने इन सभी बिलों में से कस्टमर की डिटेल्स जो और एड्रेस जो है उसको हटा दिया है, क्योंकि इसमें हमारा मेन मोटिव जो है वो सिर्फ इस भारत देश की जनता को ये बताना है कि बिजली विभाग किस तरह से पब्लिक को लूटने का काम करता है। इनके अधिकारियों को, इनके मीटर रीडर को सब पता होता है, लेकिन ये जानबूझ करके पब्लिक को परेशान करते हैं ताकि ये रिश्वत लेने के मौके ढूंढ सकें, या फिर अपने जोन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके अपना प्रमोशन करवा सकें। इनके दोनों हाथों में लड्डू होता है, मतलब कि करप्शन करेंगे तब भी पैसा मिलेगा, और अगर जोन के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो प्रमोशन होगा। तो दोनों ही तरीके से फायदा इनका ही होता है और दोनों ही तरीके से नुकसान सिर्फ कंज्यूमर का होता है। और ये जो मैंने आपको अभी बिल में गड़बड़ियाँ बताई है, ये सिर्फ इस गुमास्ता नगर जोन की बात नहीं है, पूरे भारत के जितने भी बिजली विभाग हैं ये सभी बिजली विभाग का यही हाल है। और इनके ऊपर अभी तक किसी ने कोई लगाम नहीं लगाई। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, सरकार को तो बल्कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उनके लिए तो अच्छा ही है कि कोई लुटेरा उनके लिए बैठा है जो उनको पब्लिक से पैसा लूट के दे रहा है। और इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। हमारे बिजली बिल के अंदर आपने देखा होगा हमें बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, उसमें से एक चार्जेस लगता है हमको मीटर रीडिंग शुल्क या फिर मीटर प्रभार के नाम से,
जो कि 15 या 20 रुपए का होता है। ज़्यादातर अभी आपको 20 रुपए का ही देखने को मिलेगा। मतलब कि मीटर रीडिंग का शुल्क आपसे लिया जाता है 20 रुपए महीना, साल के होते हैं 240 रुपए। और जिस चीज़ का ये शुल्क आपसे ले रहे हैं ये वो काम भी बराबर नहीं करते हैं। अगर आप साल के 12 महीने का अपना यूनिट का कंजप्शन चेक करेंगे तो किसी भी महीने प्रॉपर रीडिंग हुई हो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। इस मीटर रीडिंग के शुल्क लेने के बाद में भी ये लोग काम नहीं करते हैं और कभी भी आज तक इस चीज़ के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन इनको मैं पिछले 5 सालों से बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये कहाँ कहाँ पर किस तरह से गड़बड़ियाँ करते हैं। इसलिए एक एक करके मैं हर जोन के एई जेई अधिकारी और मंत्रियों की चड्डी खोलने वाला हूँ। ये तभी मानेंगे, ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। इनको इनकी औकात नहीं बताएंगे तो ये ऐसे ही पब्लिक को लूटते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे जोन के अधिकारी और कर्मचारियों के हमारे पास रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में, कॉल रिकॉर्डिंग के फॉर्म में, हिडन कैमरे की वीडियो के फॉर्म में, जिनमें ये लोग खुलेआम घूस लेते हैं। किसी का इनको डर नहीं होता, ना ही किसी मंत्री का, ना ही सरकार का। और इस वीडियो में भारत के जितने भी राज्य हैं और उनके जितने भी ऊर्जा मंत्री हैं उनको भी मैं एक मैसेज दे रहा हूं कि अभी हमने बिजली विभाग के अधिकारियों का चीरहरण शुरू किया है। बहुत जल्दी हम ऊर्जा मंत्रियों के भी चीरहरण शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत से ऊर्जा मंत्रियों के खिलाफ भी हमारे पास बहुत से रिकॉर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आप मंत्री हैं तो आप बच जाएंगे, आप भी एक इंसान हैं और आप जिस पद पर हैं और अगर आप उस पद का मान नहीं रखते हैं, जिस काम के लिए आपको बैठाया गया है, अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो जो पब्लिक इस देश का प्रधानमंत्री चुनती है वो आपको सबक भी सिखा सकती है। तो बहुत जल्द चीरहरण ऊर्जा मंत्रियों का भी होगा। और जितने भी विद्युत उपभोक्ता हैं, अगर जिंदगी में कभी भी बिजली विभाग ने आपके साथ इस तरह का धोखा किया, वैसे तो 100% मैं कहता हूँ जीवन में एक बार बिजली विभाग से आप चोट जरूर खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिजली विभाग के सताए हुए हैं, इस वीडियो को भाई लोगों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ और इन वीडियो से कहीं ना कहीं आप लोगों का भी फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको कभी इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो उस इंसान से इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें बिजली विभाग की लूट से अभी बहुत लोगों को बचाना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।